हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएसएल के बारे में। इससे पहले मैं जॉब प्रोफाइल पे जाऊँ, इससे पहले मैं ईएसएल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ईएसएल जो है 4 पीएसयू मिलके बनी है। पावर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पीएफसी हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, एनटीपीसी और आरईसी। तो 2009 में ईएसएल बनी थी। उसके बाद 2009 से कंटिन्यू ऑपरेशन में है ईएसएल और अच्छा कर रही है एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि एनर्जी को आप जितना से जितना आप कम यूज़ कर सकते हो, लेकिन आउटपुट आपका सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, एनर्जी बचाना गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। तो ईएसएल उसी पे काम कर रही है। मैं अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ, ईएसएल में करेंट में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रनिंग में है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है एसएलएनपी, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। ठीक है। दूसरा आ गया आपका उजाला। उजाला के बारे में सबको आप लोग को पता होगा। उजाला के अंदर जो फैन, एलईडी बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो सब ईएसएल की तरफ से होती है। उसके बाद लेटेस्ट में अभी 1 साल से पीक पे है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जो कि आने वाले भविष्य में स्मार्ट मीटर का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का है। ओवरऑल पूरे इंडिया में इतना पोटेंशियल है 25 करोड़ का। तो ये उसमें ईएसएल अभी यूपी, बिहार प्लस न्यू दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ स्मार्ट मीटर का काम स्टार्ट हुआ। ठीक है। एनएमडीसी में तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी बिहार और यूपी में चल रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ ई व्हीकल की, तो ई व्हीकल का भी काम ज़ोरों शोरों से चल रही है ईएसएल में। उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट सेट है ईएसएल को ई व्हीकल के फील्ड में ज़्यादा काम करने के लिए। उसके बाद बात करूँ तो ट्राई जनरेशन है। अभी तो इनिशियल पीरियड पे है, ट्राई जनरेशन अभी पीक पे नहीं आया है, लेकिन अभी इसका भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है बहुत। उसके बाद फिर मैं बात करूँ बीप की, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, बीप भी चल रही है, मीप भी चल रही है, म्यूनिसिपल एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम ईएसएल में करंट में रनिंग में है। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम ईएसएल में चल रहे हैं सब एनर्जी सेक्टर में है। ठीक है। मोस्टली फोकस है एनर्जी को बचाना। ठीक है। आप कितना कम से कम एनर्जी यूज करके सेम आउटपुट पा रहे हो, उससे अच्छा आउटपुट पा रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि पहले इनकैंडेसेंट बल्ब यूज़ करते थे हम लोग। ठीक है। 100 वाट की बल्ब आती थी। अब उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 वाट की एलईडी लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो कितना, लगभग 10, मतलब आप 9 गुना, लगभग 10 गुना आप एनर्जी सेविंग कर रहे हो, लेकिन आउटपुट उससे बेहतरीन आउटपुट, उससे बेहतर आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब चलो स्मार्ट मीटर की बात करो। इसमें स्मार्ट मीटर हर जगह लग रही है। स्मार्ट मीटर में पहले होता था कि जाना पड़ता था। ठीक है। किसी को, लाइनमैन को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से वहाँ पे मीटर का रीडिंग लेने के लिए अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा चीज़ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। मंथली बिल आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ऐसा ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ स्मार्ट मीटर में, सिम कार्ड है, सारा चीज़ प्रोग्रामिंग किया हुआ, वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इस मंथ में आपका इतना बिल आया, इतना यूनिट का बिजली बिल आया। ठीक है। ऑटोमेटिक आपका मैसेज आएगा। इस पे है कि मेन पावर जो यूज़ होती थी डिस्कॉम की, वो अब नहीं यूज़ हो पा रही है। ठीक है। उसको इतना तो मेन पावर उसका बच गया, उसको आप डाइवर्ट कर दीजिए किसी दूसरे वर्क में। तो स्मार्ट मीटर का बहुत सारा एडवांटेज है। और उसके बाद बिलिंग इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई है डिस्कॉम की। लगभग पहले जो बिलिंग इफिशिएंसी थी उससे 20 से 25% इंक्रीमेंट हो गया। तो डिस्कॉम इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। और ईएसएल को लगभग यूपी, बिहार में अभी काम मिला हुआ है। यूपी में शायद टोटल 40 लाख का है, 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का है। फिर बिहार में 20 लाख है। जब 40 लाख फर्स्ट फेज में लग जाएंगे तो उसके बाद इसमें फिर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, उसके अनुसार ये चलता रहेगा प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए, मोस्टली ईएसएल का मेन फोकस है सोलर सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2030 तक में, 2022 तक में 175 गीगावाट, ठीक है, का सोलर प्रोडक्शन करें। इतना 175 गीगावाट। तो उसमें ईएसएल को मेनली एज ए नोडल एजेंसी हायर किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट। तो इसमें अभी महाराष्ट्र में चल रही है प्रोजेक्ट,
100 मेगावाट की हाल फिलहाल में सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन भी हुआ है। 259 मेगावाट का अभी अंडर प्रोसेस है। तो इस तरह से सोलर का प्रोजेक्ट पीक पे चल रहा है। तो आने वाले भविष्य में सोलर का प्रोजेक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि जितना जल्दी से जल्दी आप सोलर पे मूव करो, ठीक है, इस कन्वेंशनल एनर्जी को छोड़ के तो आप सोलर एनर्जी पे मूव करो, क्योंकि सोलर एनर्जी रिलायबल भी है और थोड़ा इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन रिलायबल एनर्जी है। उसके बाद मैं बात करूं ई व्हीकल की, तो ई व्हीकल ऑलरेडी आपका ESL की तरफ से जो कैबिनेट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे कुछ गाड़ी प्रोवाइड करवाई गई थी ई व्हीकल। उसी तरह हर डिस्कॉम में जो जितने भी म्यूनिसिपैलिटी हैं, जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ये गाड़ी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और ये गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि अप टू 2030 तक इंडिया में जितने भी व्हीकल हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जितने भी फैसिलिटी हैं, उसमें एटलीस्ट 30% ई व्हीकल रोड पे नज़र आना चाहिए, ठीक है। मीन्स 30% ये रहेगा, ई व्हीकल रहेगा, और 70% जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा। गवर्नमेंट का मेन टारगेट है, ठीक है। और तो गवर्नमेंट का जब ये टारगेट है तो इसमें ESL को बहुत सारा इस पे काम भी करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूँ ट्राई जनरेशन का। ट्राई जनरेशन अभी चल रहा है, अभी वो इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। तो ये सारा हो गया जो करेंट में भी रनिंग प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो जॉब प्रोफाइल का अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल सबका अलग अलग है, तो उसका मैं पोस्ट वाइज अलग अलग बनाऊंगा। मेरा पहला जॉब प्रोफाइल का वीडियो जो आएगा वो असिस्टेंट इंजीनियर का आएगा, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर की आफ्टर गॉट सेलेक्टेड आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा डे टू डे, उसका अपडेट मैं आगे वाले वीडियो में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।